हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? मजामा? मैं भी मजामा। मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मूव फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, इस ऑनलाइन सेशन में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो ऑलरेडी हम चैप्टर काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स कवर किए हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसका फिफ्थ पार्ट में बच्चों लोग हमें मेनली सीखना है ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड सीख लिया, हमने हार्ट सीख लिया, आज हम मेनली पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। बच्चे लोग, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेसिकली? पहले ये मुझे बता दो। ब्लड वेसल ये ऐसी ट्यूब्स होती है, ये ऐसी पाइप होती है जो कि ब्लड कैरी करने वाली है। ये कौन से पाइप से? जो कि ब्लड कैरी करने वाले हैं। अब कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं? मोटा मोटी देखोगे 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। मैं सेंटर में हाथ ड्रॉ कर देता हूं, ये अपना दिल। एक दूसरा कोई तो ऑर्गन ले लेता हूं रेफरेंस के लिए, दूसरा ऑर्गन हम ले लेते हैं लीवर ले लेते हैं। चलो, ये लीवर है, ये हार्ट है। नॉर्मली हार्ट से जो भी ब्लड वेसल बाहर ब्लड लेके जा रही है, हार्ट से कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्लड बाहर लेके जा रही है, उसे हम कहते हैं आर्टरी। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों लोग? आर्टरी। तो हार्ट से ब्लड बाहर लेके आई, ये जो बाहर निकली है इसे हम कहेंगे आर्टरी। ये क्या रहेगा बच्चों लोग? आर्टरी। तो आर्टरी का डेफिनेशन क्या है, या फिर उसका मेन क्या है? आर्टरी होता है अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपको क्या शब्द याद रखना है? ए। इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद आर्टरी कोई भी ऑर्गन के पास जब नजदीक पहुंचेगी तो ये आर्टरी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये शुरुआत में जब मैंने ड्रॉ किया ये थोड़ा ब्रॉड था, लीवर तक आते आते ये नैरो हो गया। अब ये नैरो हो गया है, आर्टरी बनाती है आर्टेरियोल। आर्टरी क्या बना देती है? आर्टेरियोल। आर्टरी ने बना दिया आर्टेरियोल। अब ये आर्टेरियोल लीवर के अंदर घुसेगा। लीवर की जगह पे आप कोई भी ऑर्गन कंसीडर कर लो, ये लीवर के अंदर जाएगा और ये एकदम पतलू सा हो जाएगा, एकदम पतलू सा पार्ट हो जाएगा। इस पतले से पार्ट को, इस छोटे से ब्लड वेसल को हम कहते हैं बच्चे लोग कैपिलरी। हम क्या कहते हैं? कैपिलरी। कैपिलरी बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करती है, क्योंकि कैपिलरी ही वो ब्लड वेसल्स है जहां पे सारी की सारी चीजें एक्सचेंज होने वाली है। ऑक्सीजन, CO2 एक्सचेंज होगा, फूड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, WBC और ये सब उनके उनके डिफेंस वाले साइड पे पहुंचेंगे। तो ये कौन पहुंचाता है? कैपिलरी। क्योंकि कैपिलरी ही इतनी सी पतली होती है जो कि कोई भी ऑर्गन के अंदर घुस सके। अब कैपिलरी में क्या होने वाला है? अब लीवर को चाहिए ब्लड में से ऑक्सीजन, तो लीवर ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेगा और लीवर के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है ये कैपिलरी में डाल देगा। तो लीवर से बाहर जब निकलेगा, आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाहर निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाहर कौन सा ब्लड निकलने वाला है बच्चों लोग? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सारी की सारी कैपिलरीज एक साथ आके बनाती है, शुरुआत में जो बनाती है उसे हम कहते हैं वेन्यूल। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों लोग? वेन्यूल। और सारे के सारे वेन्यूल एक साथ आके थोड़ा और बड़ा बन जाते हैं, थोड़ा और ब्रॉड बन जाएंगे और ये बना देते हैं वेन। ये क्या बनाते हैं? वेन। तो आपको याद रखना है 3 मेन ब्लड वेसल से आर्टरी, कैपिलरी, वेन। कलर कोडिंग याद रखो, आर्टरी विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज क्या करने वाली है? कैपिलरीज वो टिश्यू के अंदर, वो सेल के अंदर तक ब्लड पहुंचाएगी। और वही कैपिलरीज के आगे क्या बनता है? वेन्स। वेन्स विल कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आपको याद रखना है वेन्स के बारे में क्या शब्द याद रखना है? इट कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो आर्टरी क्या यहाँ पे कैरी करती है? अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स का मैंने कौन से कलर से ड्रॉ किया है? ब्लू कलर से। ब्लू कलर माने डीऑक्सीजनेटेड। तो वेन्स विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन आ रही है लंग्स से हार्ट की ओर। लंग्स में ब्लड क्यों पहुंचाया गया? ऑक्सीजनेशन के लिए। तो लंग्स से जो वेन हार्ट के पास आएगी वो एक ही वेन रहेगी बॉडी में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली है। तो बच्चे लोग, ये है मोटा मोटी हमारे सारे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन्स। अब इसमें हमें याद रखना है, ये तो हो गया सारी बॉडी के। हमें हार्ट का खुद के बारे में भी सीखना है। अब हार्ट को खुद को भी तो काम करने के लिए ब्लड लगेगा, हार्ट का खुद का भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो ये वेस्ट कौन कैरी कर रहा है? हार्ट का ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कौन कैरी कर रहा है? उसके लिए होते हैं अब हार्ट को खुद को जो ब्लड वेसल है उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसे हम क्या कहते हैं?
कोरोनरी आर्टरी। तो आपको याद रखना है कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है? ये होती है कोरोनरी वेन। कौन होती है? कोरोनरी वेन। तो आपको याद रखना है कोरोनरी आर्टरी विल सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट, कोरोनरी वेन विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अब हम कॉमनली डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक क्यों हो जाता है बच्चे लोग? जब ये कोरोनरी आर्टरी जब ये ब्लॉक हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई तो हार्ट को खुद को ब्लड मिलेगा क्या? हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिलेगा। भाई साहब आप अगर मुझे सैलरी नहीं दोगे तो मैं काम क्यों करूंगा? हार्ट भी वही कहता है, आप मुझे ही अगर ब्लड नहीं दे रहे हो तो मैं क्यों पूरे बॉडी को ब्लड दूं? तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसे ही हम कहते हैं हार्ट अटैक। बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पेशेंट गया। ये होता है बच्चों लोग हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी जिसमें सबसे अहम रोल प्ले करती है। जब हम डिसीजेस रिलेटेड टू हार्ट पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हार्ट अटैक होता कैसे है, क्या होता है वो। बच्चे लोग अब हमें डिटेल में सीखना है। आर्टरी वेन कैपिलरी तो हमने सीख लिया, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी वेन कैपिलरी। अब स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम चलो आर्टरी के स्ट्रक्चर पे आते हैं। आर्टरी में ना बच्चों जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडल वाली वॉल है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और जो अंदर वाली वॉल रहेगी उसे हम कहेंगे ट्यूनिका इंटरना। तो ये किस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया है? कंसीडर करो ये पाइप है, ये पाइप को जब मैं से बीच में से काट दूंगा, आर्टरी को काटूंगा और माइक्रोस्कोप में देखूंगा तब मुझे ऐसे तीन लेयर्स दिखेगी। सबसे बाहर से एक्सटर्ना, मिडल में मीडिया और फिर ट्यूनिका इंटरना। अच्छे से ऑब्जर्व करो, इस केस में ना ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट ना काफी मोटा है, ट्यूनिका मीडिया काफी मोटा है, जिसके कारण आर्टरी के अंदर का ये जो खड्डा है, इस खड्डे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन काफी नैरो है। ये ल्यूमेन, ये जो होल होता है, ये जो खड्डा होता है आर्टरी के अंदर, काफी सा नैरो होता है। अब मुझे बताओ, एक मोटे पाइप से पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पतले पाइप से पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, प्रेशर हमेशा कहाँ ज्यादा रहेगा? प्रेशर हमेशा पतले वाले पाइप में ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आर्टरी में ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट अब हमें वेन्स में सीखना है। वेन्स में क्या चीज होगी बच्चों? सबसे बाहर वाली लेयर एज इट इज सेम रहेगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर दूसरी कौन सी रहेगी? ट्यूनिका मीडिया। बट इसमें अब अच्छे से डिफरेंस ऑब्जर्व करो, ट्यूनिका मीडिया और फिर रहेगी ट्यूनिका इंटरना। तो ये बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये मिडल वाली ट्यूनिका मीडिया और ये अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना। जो मेन डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, तो इस केस में जो ल्यूमेन है वो कंपैरेटिवली वाइडर है। आर्टरी में ल्यूमेन था नैरोअर, तो जिसके कारण क्या होगा? आर्टरी में हमेशा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, वेन्स में हमेशा ब्लड प्रेशर कम रहेगा। तो हम जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो बीपी हम मेजर करते हैं, या आर्टरी में मेजर करते हैं कि वेन्स में? हम हमेशा बीपी मेजर करते हैं आर्टरी में। हमेशा बीपी किसमें मेजर करते हैं? आर्टरी में। ये चीज याद रखना। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया ठीक है, काफी मोटा है, जिसके कारण ल्यूमेन नैरो है, खड्डा अंदर का नैरो है। तो यही वेन्स में ट्यूनिका मीडिया थीन है, पतला सा है, जिसके कारण अंदर का जो खड्डा है, जो ल्यूमेन है, वो वाइडर है। ये था क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन, जो कि आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, बीपी हाई और बीपी लो। ये समझा बच्चे लोग आपको? ये था क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन। अब हम आते हैं कैपिलरीज पे। कैपिलरीज का सबसे सिंपल, इतनी कुछ झंझट नहीं है। अब क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है? क्योंकि कैपिलरी इतनी सी पतली है, उसे हर ऑर्गन के अंदर तक घुसना है, तो इतनी मोटी रहेगी तो चलेगा क्या? नहीं, कैपिलरी काफी पतला सा पाइप है। वे कैपिलरी एकदम पतला सा पाइप होता है। मैं रेड कलर का ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि कैपिलरी भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। कैपिलरी को जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा एक पतली सी लेयर रहेगी, सिंगल लेयर रहेगी सेल्स की। कैपिलरी में कितनी लेयर रहेगी सेल्स की? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होता है कैपिलरीज में? होता है स्क्वैमस एपिथेलियम।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कैपिलरीज में, हमने कहा कैपिलरीज वो पॉइंट है जहां से चीजें एक्सचेंज होने वाली है। एक्सचेंज होने वाली है तो चीजें को अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। तो रास्ता होता है बेसिकली कैपिलरीज पे जगह जगह पे छोटू छोटू से खड्डे होते हैं। ये मैंने बड़े ड्रॉ किए हैं आपको दिखाने के लिए, बट ये छोटू छोटू से खड्डे जो होते हैं इसे हम कहते हैं फेनिस्ट्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों लोग? फेनिस्ट्रेशन। ये फेनिस्ट्रेशन वो जगह है जहां से चीजें अंदर आएगी, जहां से चीजें बाहर जाएगी। कैपिलरीज के अंदर कौन आएगा? CO2 आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट आएगा। कैपिलरीज के बाहर कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा और हमारा फूड और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी। आपको याद रखना है कैपिलरी हर ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचेगी। इसका एक्चुअल काम है ब्लड वहां तक ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाना और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट करना। बच्चे लोग अब इस सारे पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। हार्ट को देगा ब्लड आर्टरी, हार्ट से लेगा ब्लड कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन उसका सारा का सारा ब्लड कहाँ डाल देगा? कोरोनरी साइनस में, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में पढ़ा था, कोरोनरी साइनस नाम का शब्द। इसके अलावा आर्टरी वेन और कैपिलरी में, आर्टरी में क्या थिकर है? ट्यूनिका मीडिया, जिसके कारण ल्यूमेन पतला सा है। वेन्स में क्या थिकर है? वेन्स में ल्यूमेन वाइडर है पर ट्यूनिका मीडिया थिन है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर लो है। अब हम देखते हैं बच्चों लोग आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस। आर्टरी वेन, इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है। तो सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में ब्लड कैरी करते हैं? सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में ब्लड कैरी करते हैं? आर्टरी कहां पे ब्लड कैरी करती है? अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। तो यही वेन्स कहां पे ब्लड कैरी करती है? टुवर्ड्स द हार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आर्टरी विज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। सेकेंड जो पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको यहां पे एक्सेप्शन लिखना इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट क्या बच्चे लोग? पल्मोनरी आर्टरी। और यही वेन्स का उल्टा है, वेन्स विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक्सेप्ट क्या है बच्चे लोग? पल्मोनरी वेन। थर्ड, ब्लड प्रेशर कहां पे ज्यादा रहेगा? मैंने क्या बोला आपको? आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा और वेन्स में ब्लड प्रेशर कम। चौथा, आर्टरी में ल्यूमेन नैरो, तो यही वेन्स में ल्यूमेन क्या रहेगा? वाइड। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना बच्चे लोग, एक अच्छे से देखना, आर्टरीज मैक्सिमम ब्लड कौन से डायरेक्शन में कैरी कर रही है? अलोंग द ग्रेविटी। हार्ट यहाँ पे, पैर यहाँ पे, ब्रेन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ब्लड कैरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हार्ट उतना प्रेशर तो देगा, हार्ट उतने एफिशिएंटली पंप करेगा कि ब्लड इस लेवल से यहाँ तक पहुंच जाए। ये नॉर्मल है। और नीचे तो उसे ग्रेविटी है तो उसे एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत नहीं। बट वेन्स में प्रॉब्लम क्या हो जाता है? वेन्स को अगर नीचे से ऊपर तक आना है, ऑलरेडी प्रेशर कम है, तो वेन्स में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो सकता है। वेन्स में क्या हो सकता है? बैक फ्लो, नीचे से ब्लड ऊपर आते आते नीचे ही रहेगा, फिर से उल्टा जा सकता है। इसलिए वेन्स जगह जगह पे दरवाजे है जो कि बैक फ्लो नहीं होने देंगे। उन दरवाजों को हम कहते हैं वॉल्व्स। उन दरवाजे को हम क्या कहते हैं? वॉल्व्स, जो कि आर्टरीज में है एब्सेंट बट वेन्स में है प्रेजेंट। वेन्स में क्यों प्रेजेंट है भाई? वेन्स में प्रेजेंट है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो आपको ये सारी चीजें आर्टरी और वेन्स के बारे में याद रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं। ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, तो इन डिटेल सीखना आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है। तो बच्चे लोग इस पार्ट में हम यहीं पे रुकेंगे। काफी छोटा सा पार्ट था। इस पार्ट में हमने मेनली फोकस किया ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स को सेपरेट पार्ट में कवर करने का यही मेन एम था मेरा, कि ये जो पार्ट होता है, ये नॉर्मली बच्चे लोग हार्ट सीखते सीखते ये पार्ट इग्नोर कर देते हैं। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के ब्लड वेसल्स कवर किया है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको इन डिटेल ये सीखने की जरूरत है। क्योंकि जो मेन वेसल है कोरोनरी आर्टरी, जिससे ही सारी की सारी आगे डिसीज होगी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मायोकार्डियल इंफेक्शन, तो ये हमें पता ही नहीं होता है कि वो है क्या।
इसलिए हमने पहले इस पार्ट में वो डिटेल में सीख लिया। अगले पार्ट में जब हम डिसीजेस ऑफ हार्ट सीखेंगे तो हमें ये नॉलेज काफी काम आएगी। बच्चों इस पार्ट में यहीं पे रुकते हैं, ज्यादा बोर नहीं करना है, बस एक काम करते रहना है, दिन भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने के अलावा बाकी सब काम बंद कर दो। चलो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।